आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने कैसे परचेज़ डालनी है ताकि हम अपना स्टॉक ऐड कर सकें। उसके लिए हम इन्वेंट्री में परचेज़ में जाएंगे। परचेज़ ओपन हो जाए तो ये वो लिस्ट आ जाती है सबसे पहले, जिसमें जो हमारी परचेज़ ऑलरेडी ऐड हो चुकी हैं सिस्टम में वो शो हो रही हैं। यहाँ पे हम परचेज़ नंबर के साथ सर्च करना चाहें किसी परचेज़ को, जैसे ये 5 नंबर है तो 5 लिख के एंटर करें तो ये 5 नंबर परचेज़ आ जाएगी। अगर आपको परचेज़ का नंबर नहीं पता तो आप उसकी आइटम, अमाउंट के साथ, मार्क्स के साथ, पार्टी के साथ सर्च कर सकते हैं। और अगर नई परचेज़ ऐड करनी है तो हम यहाँ पर प्लस परचेज़ हैं जिसको न्यू परचेज़ कहते हैं, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे हम अपना सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं सप्लायर 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वो सप्लायर है जो हमने दूसरी वीडियो में डेफिनेशन सेटिंग्स में देखा है कि हम कैसे कस्टमर, सप्लायर्स, प्रोडक्ट वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं सिस्टम में। ये वहाँ से आ रही है। डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद यूज़ नहीं करते सिस्टम और किसी दूसरे यूज़र से यूज़ करवाते हैं और चाहते हैं कि वो यूज़र डेट को चेंज ना कर सके तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। आप हमें कॉल करें तो हम आपको सेटिंग कर देंगे आपकी कंपनी में। सप्लायर का फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना हो अगर आपने तो वो आप डाल सकते हैं, और लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप ना डालना चाहें तो छोड़ दें। इसी तरीके से ईमेल और रिमार्क्स भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करेंगे जो आइटम आप परचेज़ करना चाहते हैं। जैसे कि मैं रेड टी शर्ट लार्ज साइज़ में परचेज़ करना चाह रहा हूँ 20 क्वांटिटी में। इसकी हमने परचेज़ रेट सेट किया था डेफिनेशन सेटिंग में जब ये प्रोडक्ट ऐड की थी, तो उसका हमने परचेज़ रेट सेट किया था 500। तो 20 आइटम्स अगर आपने क्वांटिटी परचेज़ की है तो 500 के हिसाब से 10,000 टोटल अमाउंट बन गई है। एक से ज़्यादा आइटम्स भी आप परचेज़ कर सकते हैं सेम परचेज़ के अंदर, जितनी चाहें आप परचेज़ कर सकते हैं। जैसे ये मुख्य और आइटम्स आ रही हैं। अब अगर हम ड्रेस शर्ट ब्लू कर दें और ये भी 500 परचेज़ रेट है, ये मैं 30 परचेज़ कर रहा हूँ तो ये टोटल 25,000 की हमारे पास परचेज़ होगी। इसको सेव के बटन को क्लिक करेंगे तो सिस्टम में सेव करेंगे। सेव करने के बाद ऊपर मैसेज आता है परचेज सेव्ड सक्सेसफुली। मैसेज गायब होता है तो साथ ही हमारे पास वापस सिस्टम लिस्ट की पेज पर आपने अगर किसी परचेज़ को प्रिंट करना हो तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप किसी दूसरे जो आपने परचेज़ एंटर की हुई है आप उस परचेज़ में जाके वहाँ पे भी आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये आपके पास परचेज़ का प्रिंट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने परचेज़ की थी और अब आपने वो परचेज़ वापस रिटर्न करनी है तो उसके लिए परचेज़ रिटर्न की ऑप्शन है। इस वक्त लिस्ट में कोई नहीं आ रही तो क्योंकि हमने कोई एंटर नहीं की हुई। न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी। पार्टी में आप बताएंगे कि कौन सी सप्लायर है आपका जिसको आप रिटर्न करना चाह रहे हैं। हम वही आइटम जो भी हमने कुछ देर पहले परचेज़ की थी पिछली एंट्री में वही हम वापस रिटर्न कर देते हैं। ड्रेस शर्ट थी, हम फॉर एग्जांपल उसमें से 5 पीस ख़राब आ गए हैं या ज़्यादा आ गए हैं, हम उनको वापस करना चाह रहे हैं तो सेव कर दिया तो ये परचेज रिटर्न हमारी सेव होगी। उसी तरीके से ये मैसेज जब गायब होगा तो हमें सिस्टम लिस्टिंग पे ले जाएगा वापस। ये इस तरीके से हमारे पास ये परचेज़ एंटर करने से स्टॉक में जितनी हमने क्वांटिटी एंटर की वो स्टॉक में ऐड हो गई है, और परचेज रिटर्न डालने से उतनी क्वांटिटी स्टॉक में से लेस हो गई। नेक्स्ट हमारे पास सेल का फॉर्म है। सेल के फॉर्म में हम सबसे रेगुलर यूज़ होने वाला फॉर्म यही होता है सिस्टम में। तो इसमें हम न्यू सेल इनवॉइस पे करते हैं क्लिक। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं अपना कस्टमर। अगर हमारा वॉक इन कस्टमर है यानी कैश कस्टमर है तो हम जो क्या है जिसका हमने नाम या उसका एड्रेस पर हमने स्टोर नहीं करना तो हम वॉक इन कस्टमर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट कैश होगा। डेट आज की ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसका नंबर अगर आपने अपने पास सिस्टम में स्टोर करना चाहें तो नंबर स्टोर कर सकते हैं बाद में SMS वगैरह करने के लिए। और हमारे पास सिस्टम के में जैसे ही आप सेल नंबर सेव करें उसके साथ ही उसको SMS करने की फैसिलिटी भी है। उसके लिए चेक बॉक्स को चेक करेंगे तो SMS चला जाएगा। उसके लिए हम आपको पैकेज परचेज़ करना पड़ेगा हमारे सिस्टम में।
हमारी कंपनी से, वो या आप अपनी API कोई परचेज़ करते हैं तो वो आप इंटीग्रेट करवा सकते हैं हमारे साथ। तो फिर सिस्टम में सेल करते ही कस्टमर को एक SMS भी चला जाएगा, वेलकम का SMS भी हो सकता है, और उसको पेमेंट की डिटेल भी आप भेज सकते हैं उस SMS में। उस SMS में आप जिस तरह का टेक्स्ट चाहें तो जा सकते हैं। जनरली थैंक यू फॉर शॉपिंग, और आप पेमेंट डिटेल, पेमेंट अमाउंट इतनी है, वो आप सो एंड सो वो आप कस्टमर को सेंड कर दें। अभी हमने ड्रेस शर्ट परचेज़ की थी, तो ये देखें हमने उसके 30 पीस परचेज़ किए थे, और उसके बाद हमने उसके 3 पीस रिटर्न कर दिए थे, तो हमारे पास स्टॉक 27 आ गए। क्वांटिटी जैसे मैंने क्वांटिटी 1 एंटर हो गई, उसके बाद आप आइटम का रेट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तो डिस्काउंट अगर उस प्रोडक्ट पे देना हो तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके बाद हम एक और एंटर कर लेते हैं आइटम, इसी में हमने अगर 2 आइटम्स बेची हों, तो इस आइटम का हमारे पास 20 स्टॉक है, आइटम 1 ऑटोमेटिक आ गई है, तो इसका रेट हमें 1100 करना है। अब 1100 करके हम उसको 100 का डिस्काउंट कर देते हैं कस्टमर को। ये हमने टोटल इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंट कर दिया, किसी एक आइटम पे नहीं किया, टोटल इनवॉइस पे कर। अगर ये एडवांस की ज़रूरत इसलिए नहीं है इस इनवॉइस में कि ये आपका कैश कस्टमर है, इसको हम सेव कर देते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कस्टमर ने 5000 पे किया है तो बकाया कितना देना है, तो आप यहाँ पे कैश रिसीव जितना है वो लिखेंगे, तो सिस्टम आपको बकाया दिखा देगा आपने जो कस्टमर। इसको सेव कर दें। जैसे आप सेव करेंगे तो आपके पास इसका प्रिंट की ऑप्शन आ जाएगी, इसको इनवॉइस को प्रिंट करने के लिए। जब आप फर्स्ट टाइम सिस्टम यूज़ करना शुरू करते हैं तो क्रोम ब्राउज़र जो है वो ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट एक अपना हेडर और फुटर दे देता है। इस हेडर फुटर को आप मोर सेटिंग्स में जाएंगे तो ये नीचे ऑप्शन आ रही होती है हेडर फुटर ऑफ करने, इसको आप ऑफ कर दें। और पेपर साइज़ यहाँ पे हमारे पास लेटर आ रहा है, लेकिन जब आप अपना रिसीट प्रिंटर लगाएंगे तो उसका पेपर साइज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्रिंट करेंगे तो ये इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी, नहीं प्रिंट करना चाहते तो कैंसिल कर दें। ये फर्स्ट टाइम आपने एक दफ़ा सेटिंग करनी है हेडर एंड फुटर से, नेक्स्ट टाइम तब करनी पड़ेगी जब आप विंडोज़ या क्रोम दोबारा इंस्टॉल करेंगे, वरना ये सेटिंग दोबारा से आपको नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने किसी इनवॉइस का प्रिंट दोबारा से लेना हो तो आप उस इनवॉइस की लिस्ट पे जाएँ, दोबारा उस नंबर पे क्लिक करें और प्रिंट पे क्लिक करें, ये डायलॉग आ जाएगा। अब आप देखें कि ऊपर हेडर और फुटर दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले आपने उसको एक दफ़ा सेटिंग कर दी है, दोबारा क्रोम आपको वो ऑप्शन नहीं देगा। अब हमारे पास एक और तरह की इनवॉइस होती है कि जिसमें हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, जैसे कि हम आसिफ गारमेंट्स हैं, हम इसको क्रेडिट पे सामान देते हैं। इसका ऑलरेडी बैलेंस 1000, ये देखिए जैसे आपने कस्टमर सेट किया तो उसका बैलेंस सिस्टम ने आपको शो कर दिया। अब हम इसको शर्ट सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इनको 5 पीस जो है वो सेल कर रहे हैं, लेकिन ये अगर हमारा होलसेल कस्टमर है तो हम इसको रेट में भी कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं आप रेट यहाँ पे, और आपका ये टोटल बन गया। अब ये 4500 इनका बैलेंस था उस कस्टमर का, और अगर उस कस्टमर ने आपको कुछ कैश दे दिया या कुछ आपको एडवांस दे दिया मीज़ान बैंक में या जायज़ कैश में, तो सपोज़ कर लें आपको कस्टमर ने 500 रुपया कैश दे दिया, कुछ आपको बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए 1000 रुपये, और कुछ आपको 1000 रुपया जायज़ कैश में ट्रांसफ़र, तो 2500 कस्टमर ने आपको पे कर दिया 4500 में से, तो ये आपके एडवांस में ऐड हो गया, और ये आपकी टोटल इनवॉइस। अब जब आप कस्टमर का लेजर देखेंगे तो उस लेजर में उसके पास बकाया 4500 नहीं होगा, बल्कि 2500 बीच में से निकल के 2000 रुपया रह जाएगा। तो हम इस इनवॉइस को सेव कर देते हैं, और इसका भी इसी तरीके से प्रिंट की ऑप्शन आ गई। अच्छा, हमारे पास कंपनी में 3 तरह की प्रिंट की ऑप्शन हैं। ये रिसीट प्रिंटर जो छोटा प्रिंटर होता है, बेकरीज वगैरह के ऊपर भी लगा होता है, या हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर पे भी होता है, और एक A5 साइज़ है जो कि A4 पेपर का हाफ होता है, उसमें आप प्रिंट कर सकते हैं, जैसे TCS वगैरह वाले देते हैं। वो छोटा एक पेपर होता है, वो बाज़ार से मिल भी जाता है उसका रेट, तो आप लेज़र प्रिंटर के थ्रू उस पर प्रिंट कर सकते हैं। और एक तीसरी ऑप्शन A4 फोल्ड पेज की ऑप्शन होती है, आप वो भी कर सकते हैं। तो वो आप हमें कॉल करेंगे तो हम आपको, जब कंपनी आप क्रिएट करते हैं तो उस वक्त हम ये चीज़ें पूछ लेते हैं, बाद में आप चेंज करवाना चाहें तो वो चेंज करवा सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास सेल रिटर्न आ जाती है। सेल रिटर्न बिल्कुल वैसे ही जैसे परचेज के साथ परचेज रिटर्न है, इसी तरह सेल के साथ सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न में आप न्यू करेंगे तो उसी तरीके के साथ आपके पास मोड ऑफ पेमेंट भी आ जाएगा, कैश या क्रेडिट। यानी आपने अगर रिटर्न किया किसी सप्लायर को और वो क्रेडिट पे रिटर्न किया या आपने कैश पे रिटर्न, तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये सॉरी यहाँ पे सप्लायर नहीं कस्टमर आएगा, तो हमने आसिफ गारमेंट कस्टमर सेलेक्ट कर लिया और उससे हमें सेल हमने की थी उसको शर्ट्स, उसने हमें वो शर्ट्स कुछ उसमें से वापस कर दी। हम एक पीस वापस ले लेते हैं। यहाँ पे आप रेट ऐड कर देंगे कि किस रेट पे वापस ले रहे हैं। समटाइम्स आप उसी रेट पे वापस लेते हैं और समटाइम्स आप कम रेट पे वापस लेते हैं, कोई डैमेज वगैरह की वजह से हो सकता है। तो इस तरीके से ही आपके स्टॉक में दोबारा वापस ऐड हो जाएगी और आसिफ गारमेंट का जो लेजर है वो इतनी अमाउंट के साथ 900 के साथ एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेंट्री में ऑप्शन है स्टॉक एडजस्टमेंट की। स्टॉक एडजस्टमेंट की ज़रूरत हमें उस वक्त पड़ती है जिस वक्त हमारा स्टॉक चोरी होने की वजह से या ख़राब होने की वजह से डैमेज भी हो जाता है स्टॉक, या आपने कोई एंट्री करना मिस कर गए, यानी परचेज डालना, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कोई भी ऐसी एंट्री जो थी सिस्टम में आपने डालनी थी लेकिन नहीं डाली, तो आपके फिज़िकल स्टॉक में और कंप्यूटर के स्टॉक में डिफरेंस आ गया। तो उस वक्त फिर आप स्टॉक एडजस्टमेंट का फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप आइटम सेलेक्ट करते हैं। आइटम सेलेक्ट करने के बाद आप बताते हैं कितनी क्वांटिटी के साथ आपने उसको एडजस्ट करना है। तो यह क्वांटिटी प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। अगर आप कंप्यूटर का स्टॉक कम करना चाह रहे हैं तो माइनस में लिखेंगे, बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप प्लस में लिखेंगे। चार्ज की ऑप्शन इसलिए है कि अगर आपके पास कोई मैनेजर है और आप उसको चार्ज करना चाहते हैं कि जो चोरी हुई है या नुकसान हुआ है, आप उसको कुछ उसकी अमाउंट चार्ज करना चाहते हैं, तो ये आपकी उसकी अमाउंट आ रही है जितने में ये आपको कॉस्ट करती है। कॉस्ट आपकी 520 है, ये आपकी रिटेल की अमाउंट है सेल की। अब आप चार्ज करना है जितने से, वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको 520 के साथ भी चार्ज कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप कहेंगे हम चार्ज नहीं करना, ये बिजनेस ही बेयर करेगा खर्चा, तो आप इसको सेव कर देंगे इतने के साथ क्वांटिटी आपकी स्टॉक मिल जा सकती है। ये हमारा इन्वेंट्री का पोर्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारा फाइनेंस को हम कैसे यूज़ करेंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि फिर ये जो चीज़ें हमने एंटर की हैं अभी, उसका हमारे रिपोर्ट्स पे कैसे इफेक्ट आता है, लेजर्स वगैरह कैसे मेंटेन होते हैं, और आपके बिजनेस की इनकम की सूरत हाल, एक्सपेंसेस की सूरत हाल, इस तरह की चीज़ें आपने कैसे चेक करनी है। मज़ीद अगर आपको किसी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप हमारे नीचे दिए गए या इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम आपको मज़ीद गाइड कर देंगे।